गहरी बात समझने जैसी। देखो, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूलकर, जैसे अपन नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, कहीं से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सुनो शांति से, अपनी अपनी आंख बंद करके सुनो, ज़्यादा उपयोग भरमाना मत। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूलकर हमारी क्या दशा हो रही है उसकी थोड़ी सी वानगी देता हूँ। देखो हमारी क्या दशा है। जैसे दुनिया में कई रंगों के चश्मे आते हैं, काले, नाले, पीले, लाल, हरे, तो जैसा चश्मा लगाओ तो वैसा दिखने लगता है। ऐसे ये जीव अनेक प्रकार की पर्यायों के चश्मे लगाता है और दिन में 24 घंटे में हजारों प्रकार के चश्मे लगाता है और हजारों प्रकार की आकुलता को झेलता है। देखो, पहला चश्मा लगाता है कि मुझे पर द्रव्य सुखी कर देगा। कौन सा चश्मा लगाया? आचार्य कह रहे पहले नंबर का मिथ्यात्व खड़ा करो। अब ये मिथ्यात्व की सेनाएं चल रही ना, मिथ्यात्व सेनापति है, राजा है, सम्राट है, और उसने जीव को दबोच रखा है। अब जीव को दबोच रखा है और उसका पहला शत्रु उस पर वार करता है मिथ्यात्व। मारो इसको एक कोड़ा। क्या कहता है? कोड़े तो समझ गए ना, कोड़े। तो मिथ्यात्व कहता है, वो सम्राट, मोह रूपी सम्राट कहता है इस जीव को मार कोड़े। तो पहला कोड़ा लगता है। पहला कोड़ा कहता है पर द्रव्य मुझे सुखी कर देगा। पहला कोड़ा क्या है? जैसे ये भाव आया, जैसे ये श्रद्धा आई कि पर द्रव्य मुझे सुखी कर देगा, तो सेठिया के सामने गिड़गिड़ाता है, उसको सलाम ठोकता है, बाबूजी नमस्कार। पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता है, मेरी पत्नी बुरा मत मान जाए, मुझे छोड़ के नहीं चली जाए, ये बीमार नहीं पड़ जाए, वरना मुझे सुख कौन देगा। समझ में आया? देखो कितना दीनहीन अनुभव कर रहा है। जैसे ही अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूला और ये पर्याय का पहला कोड़ा पड़ा कि मैं दुखी हूँ और मुझे ये परद्रव्य सुखी कर देंगे, ऐसी मान्यता, इससे क्या हुआ? दीनता आई। कहाँ कहाँ दीनता आई? किस किस के सामने झुके? बेटे के सामने, पत्नी के सामने, पड़ोसी के सामने, पैसे वाले के सामने, मंदिर में अध्यक्ष के सामने, कि क्यों? कि ये मुझे सुखी कर देगा। आ गई दीनता आई, दीनता का अनुभव हुआ। और ये अनुभव अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर है कि नहीं? अपनी आत्मा का अनादर है कि नहीं? बोलो, ऐसी आत्मा का अनादर तुम 24 घंटे में कितनी बार करते हो? अरे भाई साहब, 24 घंटे में कितनी बार नहीं करते। हम 24 घंटे अनादर ही कर रहे हैं। जैसे कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे के पति से सुख की कामना करे कि तुम मुझे साड़ी दिला दो। क्यों? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ खड़ी हो और किसी पर पुरुष से कहे तुम साड़ी दिला दो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। अथवा तुम्हारी पत्नी हो और तुम दूसरे की पत्नी से सुख मांगो, तो तुम्हारी पत्नी को कैसे लगेगा? कैसा लगेगा महेश जी? कैसा बहुत दुख होगा। तो वो कहेगी, वो तुम कहोगे अपनी पत्नी से, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? तू दूसरे से साड़ी मांगती है। तो वो कहेगी, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? तो इतना अनादर करती है मेरी इतनी इज्जत खराब करती है। तो पत्नी कहे कि मैंने तो आपसे एक शब्द भी नहीं बोला, मैं तो आपसे इतने प्रेम से बात करती हूँ, मैंने तो आपको समय पे भोजन दिया था, मैंने तो आपको समय पे पानी दिया, आपके कपड़े बराबर धोए, सब कुछ तो किया, कहाँ आपका अनादर किया? कि मूर्ख, ये भले ही नहीं करती, लेकिन कम से कम किसी पर पुरुष से सुख तो नहीं मांगती, साड़ी तो नहीं मांगती। इससे बड़ी मेरी बेइज्जती दूसरी नहीं हो सकती। हो सकती है। ऐसे ही अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा इस पर्याय से कहता है, शर्म नहीं आती तुझे? क्या शर्म नहीं आती तुझे? मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, मैं आनंद का पिंड, ज्ञान का घन पिंड,
समझ में आया? अपने आप में परिपूर्ण, सम्राटों का सम्राट। समझ में आया कि नहीं आया? 3 लोक का नाथ, मैं स्वयं भगवान होते हुए तू मेरी पर्याय होकर, पर्याय माने पत्नी, तू ये परद्रव्य इस पुद्गल से सुख मांगती है, जा मर वहीं। क्या कहता है वो ध्रुव भगवान आत्मा? जा मर। और ये तूने मेरा अनादर किया है, तुझे जगत में कोई सुखी नहीं कर सकता। जो पत्नी अपने पति का अनादर करती हो और परपुरुषों का सम्मान करती हो, उसे परपुरुष तो सुख देंगे ही नहीं, लेकिन उसका घर से भी सुख चला जाएगा। ऐसे ही जो खाली पत्नी मत लगाना, पुरुष भी लगा लेना। जो पुरुष अपनी पत्नी का अनादर करे और दूसरी महिलाओं का सम्मान करे, उसे दूसरी महिलाएं तो रोटी देंगी नहीं, लेकिन घर में जो रोटी मिलती वो भी चली जाएगी। ऐसे हमने अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर किया कि नहीं किया? बोलो अरविंद जी। और सुनो, तुम कहते हो पंडित जी हमने आत्मा का क्या अनादर कर दिया, हमने तो आत्मा के बारे में आज तक एक शब्द नहीं बोला। अरे भाई, इससे बड़ा अनादर नहीं है कि तुम आत्मा होकर अपने को आत्मा नहीं मानते। क्यों? ऐसा होता है नहीं? अपनी पत्नी हो या अपना कोई मित्र हो और अपन उसकी तरफ ना देखें और अन्य लोगों से हाथ मिलाएं, बात करें, तो वो कितना कितना दुखी होता है। और बाद में वो कहे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो अपन कहे भैया मैंने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया, मैं तो तुमसे एक भी शब्द नहीं बोला, किसी बात का तो दुख है कि एक शब्द नहीं बोला है। ऐसे हमारा आत्मा कहता है अरे तू अपने स्वरूप की तरफ नहीं देखता, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ नहीं देखता, मात्र संयोगों की तरफ, पुद्गल की तरफ, मात्र मात्र मोह राग देश के परिणाम, इन्हीं में तू अपनी सत्ता मानता है और अपनी चैतन्य सत्ता को भूला हुआ है। ये मेरा अनादर है भाई। इसी से मिथ्यात्व वैरी चलता चला जा रहा है, वो सम्राट कोड़े पे कोड़े मारता चला जा रहा है, और तू महादुखी अनंत शक्तिमान होकर भी उस जरा से मिथ्यात्व से हारा हुआ है, मात्र अपने अपराध से, अपने अज्ञान से। देखो ये दीनता का भाव कितना भरा पड़ा हुआ है। जरा सा कोई बुरा मान जाए तो रात भर नींद नहीं आती, जरा सा पैसा चला जाए, धन, अब देखो धन में सुख की कल्पना हो गई तो धन के लिए मरा जाता है, पत्नी में सुख की कल्पना हो गई तो पत्नी के लिए मरा जाता है, बेटे में सुख की कल्पना हो रही, देखो बेटे में कैसा मरता है, ये बेटे तुम्हें कोई दुख ना हो जाए, ये बेटे तुम्हें कोई दुख ना हो जाए। काय के लिए? क्यों राजेश जी, किसके लिए बेटे को कोई दुख ना हो जाए? मोह के लिए। अरे मोह के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए, कि अगर इसको दुख हुआ और मैं इसे सुख नहीं दे पाया तो ये भविष्य में जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मुझे सुख कैसे देगा? बोलो अरविंद जी, ये सच्ची बात है कि नहीं? और कभी कभी तो बाप बोल भी देता है, बेटे मैं तुम्हारा इतना ध्यान रख रहा हूँ, तुम्हें समय पे फीस देता हूँ, समय पे रोटी देता हूँ, तुम्हारे मन के कपड़े पहनाता हूँ, भैया बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखना। देखो बोलता है कि नहीं बोलता? ये जगत का स्वार्थपन देखते हो? अब उल्टा करो, ये तो दीनता की बात हो गई। दूसरे मुझे सुखी कर दें, इससे दीनता आती, और मैं दूसरों को सुखी कर दूं, मैं दूसरों को सुखी कर सकता हूं, इससे अहंकार का जन्म होता है। मैं बकरे की तरह फिर मैं करता है। मैंने मंदिर बनवाया, यहाँ मंदिर में सबसे ज्यादा पैसे मैंने दिए, मैं नहीं होता तो ये मंदिर बन नहीं सकता था, सारी मंदिर की व्यवस्था मैं देखता हूँ। भाई साहब मैंने कैसे एक एक रुपया कमाया है मैं जानता हूँ। देखो बोलो अरविंद जी, अब इस अहंकार से ऐसा चलता है, ऐसे चौड़ा होके चलता है, इससे महामोह उत्पन्न होता है, महाकर्तृत्व पैदा होता है, और फिर पूछता फिरता है साहब हम आत्मा की इतनी बात सुनते हैं, हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? फिर पूछता फिरता है ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता हमें? अरे तू कसायों से प्रेम करता है, तुझे कसाय का दुख नहीं लगता,
3 काल में सम्यक दर्शन हो सकता है? तू संयोगों का इतना पानी भरता है, इतनी गुलामी करता है, और वो गुलामी तुझे गुलामी नहीं लगती, तुझे सम्यक दर्शन हो सकता है?